जीएसटी में ई इनवॉइसिंग अब 1 अक्टूबर 2000 से एप्लीकेबल हो गई है। गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड 2 नए नोटिफिकेशंस भी इशू कर दिए हैं। क्या है उन नोटिफिकेशंस में और किसके ऊपर होगा ये एप्लीकेबल, बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। बहुत ही लंबा समय हो गया है ई इनवॉइसिंग लाना गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। ई इनवॉइसिंग लाने के अपने फायदे और अपने नुकसान होंगे, इसीलिए गवर्नमेंट इसको फेज्ड मैनर में लाने की प्लानिंग कर रही है। 2 जो नए नोटिफिकेशंस इशू किए हैं गवर्नमेंट ने, आइए वो देखते हैं। तो जो 2 नए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वो है नोटिफिकेशन नंबर 60/2020 और नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 और ये दोनों ही नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं 30 जुलाई 2020 को। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 61। नोटिफिकेशन नंबर 61 में उन्होंने कहा कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 में। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 13 समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 13 समझने के बाद 61 समझने में 2 मिनट लगेंगे। तो नोटिफिकेशन नंबर 13, मैं इतनी बड़ी लैंग्वेज आपके सामने एक एक वर्ड नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको इस नोटिफिकेशन का सार बताता हूं। नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 जो कि 21 मार्च को आया था, उसमें इन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं जिसका 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें से इन्होंने बोला कि भले ही आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, लेकिन 4 ऐसे तरह के टैक्स पेयर्स हैं जिनको तब भी ई इनवॉइसिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो सर 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? तो 4 कैटेगरीज हैं। रूल नंबर 54 में इन्होंने जो 4 कैटेगरीज दी हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज दी हैं? सब रूल 2 में जो इन्होंने बोला है, सब रूल 3 में बोला है, 4 में बोला है और 4A में बोला है। तो ये रूल नंबर 54 के अंडर में ये 2, 3, 4 और 4A जो सब रूल्स में 4 कैटेगरी के टैक्स पेयर्स बताए गए हैं जिनको 100 करोड़ से ऊपर जाने पर भी ई इनवॉइसिंग नहीं करनी है नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 के हिसाब से। तो जल्दी से ये देख लेते हैं कि इन रूल्स में कौन कौन कवर्ड है। तो सबसे पहले है रूल 2, सब रूल 2 में बैंकिंग कंपनीज, अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद 3 में आते हैं जीटीए, 4 में आते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वाले और 4A में आते हैं एग्जीबिशन या सिनेमा हॉल्स वाले। तो ये 4 कैटेगरी के लोग अगर 100 करोड़ से ऊपर का भी टर्नओवर करते हैं फाइनेंशियल ईयर में तो भी इनको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। तो अब 61 पे आते हैं। 61 ने बोला कि हमने नोटिफिकेशन नंबर 13 में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को और ऐड कर दिया है। तो पहले 4 लोग एग्जेम्प्ट थे, अब एक और एग्जेम्प्ट हो गया है, वो है SEZ यूनिट। ठीक, और सर जो पहले 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर था अब उसको 500 करोड़ कर दिया गया है। तो अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी है। लेकिन अगर आप इन 5 कैटेगरीज में आते हैं तो आपको ई इनवॉइसिंग तब भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो था नोटिफिकेशन नंबर 61। उसके बाद आ जाते हैं एक और नोटिफिकेशन, सेम डेट पे 30 जुलाई 2020 को इशू किया गवर्नमेंट ने, नोटिफिकेशन नंबर 60/2020। इसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोली कि ई इनवॉइसिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मेट इशू किया था, एक फॉर्म इशू किया था, GST INV 01। तो INV 01 समय के साथ या गवर्नमेंट ने जो भी इसमें रिसर्च करी हो उसके लिए नया फॉर्मेट और नया स्कीमा दे दिया गया है। इस स्कीमा और इस फॉर्मेट के हिसाब से जो ई इनवॉइसिंग है वो की जाएगी। ई इनवॉइसिंग इस स्कीमा के हिसाब से वर्क करेगी। ये डॉक्यूमेंट एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये स्कीमा है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में बिकॉज ये बहुत लेंदी है। ये टोटल 18 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो इतना बड़ा फॉर्मेट डिस्कस करना फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
मैं जब भी ये फॉर्मेट ऑनलाइन होगा, जब ये फॉर्म ऑनलाइन आएगा, तो मैं वो फॉर्म आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए ये थे वो दो नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन नंबर 60 और 61, जिनको गवर्नमेंट ने इशू किया है और ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड प्रोविजंस अपडेट किए हैं और क्लियर किए हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।